सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय के उपदेश करता, परम विवेकी, परम दयालु, भव से छूटे हुए, शुद्ध साफ अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। किसी प्रकार का सदगुरुदेव के अंदर विकार नहीं था, विकार के लिए कोई जगह। इतना सुंदर उपदेश था बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कि उसको यदि कोई आज अपने हृदय में उतार लेगा तो उसका पूरा उद्धार हो जाएगा। किसी प्रकार से वो कभी भी धोखे में नहीं फंसेगा। और धोखे में फंसाने के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई ऐसा शब्द कोई नहीं कहा कि जिससे मनुष्य धोखे में फंसे। धोखे से निकालने का उपदेश दिया, जो भी सदगुरुदेव ने उपदेश दिया तो धोखे से निकालने का, धोखे से बचने का। भ्रम भूल कल्पना विषय वासना ये मनुष्य को बहुत बड़ा धोखा देती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये भाइयों, ये ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आप लोग क्यों भूलम भूले हो? आपको भूलने से क्या मिलेगा? आपका ही समय बेकार जाएगा, बिल्कुल समय बेकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत को, पारो सिद्धांत को जान लोगे तो आपकी मौज ही मौज है। फिर कभी भी धोखे में आप नहीं फंस सकते, और धोखेबाज आपको भुला भरमा भी नहीं सकते, क्योंकि धोखेबाज तो धोखेबाज है। कब भरमा दें, कब भुला दें, कुछ भी नहीं कह सकते। इनका कोई ठिकाना नहीं धोखेबाजों का। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाइयों, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग 4 वेद पढ़ते हो और ये आपको मालूम नहीं कि यदि मनुष्य नहीं होता तो ये 4 वेदों को कौन लिखेगा? कोई वेद कोई ऊपर आकाश से गिरेंगे कि नीचे पाताल से निकल लेंगे कि वहां कोई फैक्ट्री खुली है? ऐसा कुछ नहीं। कागज का आविष्कार किसने किया? मनुष्य ने। स्याही का आविष्कार किसने किया? मनुष्य ने। और लिखने का काम किसने किया? मनुष्य ने। कोई पशु पक्षी भी नहीं लिख सकते, कोई पेड़ रुख भी नहीं लिख सकते। और ऊपर आकाश में जो आपने परमात्मा भी माना है वो भी निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से पर है, वो लिख भी नहीं सकता है। यदि आपकी मानंदी से आप मान भी लो, वैसे कबीर साहब ने तो नहीं माना है। कबीर साहब ने तो बिल्कुल ठुकरा दिया कि ये कुछ नहीं है, ये आपकी भूल है। और फिर भी यदि आपको वो नहीं होता है कि नहीं होता, आप मानना ही चाहते हो, तो ये विचार करो कि कोई ऊपर से निर्गुण निराकार परमात्मा कोई ग्रंथ लिखे डालेगा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, आप बताओ, मीमांसा बड़ा कि जैमिनी बड़ा, विशेषक बड़ा कि कणाद, गौतम बड़ा कि न्याय बड़ा, कहो पंडित को आद। इनमें कौन बड़ा है? मीमांसा बड़ा कि जैमिनी बड़ा, विशेषक बड़ा कि कणाद बड़ा, गौतम बड़ा कि न्याय बड़ा, कहो पंडित को आद। इससे कौन बड़ा है? हे मनुष्यों, 60 शास्त्रों को 60 मुनियों ने पृथक पृथक मत दर्शा करके भिन्न भिन्न समय में इनको बना दिया है। उसमें विवेक करो। वे शास्त्र बड़े श्रेष्ठ होते हैं कि उनको बनाने वाले निर्जीव श्रेष्ठ होते हैं। निर्जीव से तो वाणी लिख लिख करके शास्त्र नहीं बना। निर्जीवों से
कोई ग्रंथ नहीं बन सकता है, निर्जीव से कोई वाणी नहीं निकल सकती। जितने मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति रखी हैं, इनके सामने यदि कॉपी कलम ले जाकर रख दी जाए तो क्या वो मूर्तियां ग्रंथ लिखेगी? बिल्कुल नहीं। कितना भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, प्राण ले डाल दो, प्राण पड़ गए मंत्र के द्वारा, प्राण पड़ते ही नहीं। पत्थर में प्राण पड़ जाए तो सारा काम लोग पत्थरों से बना लें प्राण डाल डाल के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सदुजग सजीव से ही बना है, जो कुछ बना है सो सजीव से बना है। जो जीव ही श्रेष्ठ होते हैं, जीव अमर है, जीव ही श्रेष्ठ है। जैमिनी मुनि का बनाया हुआ 12 अध्याय वाला पूर्व मीमांसा कर्म प्रतिपादक शास्त्र बड़ा है कि जैमिनी बड़े हैं? ये विचार करो, बड़ा यह श्रेष्ठ है कि उनके कर्ता शास्त्र रचयिता मनुष्य रूप जैमिनी जीव श्रेष्ठ बड़े हैं। जैमिनी न होते तो मीमांसा शास्त्र की कहां से कैसे रचना होती? अतः जैमिनी बड़े हैं, मीमांसा नहीं, ये निर्णय हो गया। क्योंकि जो मीमांसा जो ग्रंथ लिखा, जो जैमिनी ने लिखा, और यदि जैमिनी ना लिखते तो कहां से आता? इसलिए कल्पना बड़ी नहीं है, कल्पना को करने वाला मनुष्य जीव ही बड़ा है, अपने आप को जानो। वैशेषिक शास्त्र सूत्र रूप में 10 अध्याय वाला ग्रंथ बड़ा है कि उसका निर्माण करता कणाद मुनि बड़े हैं। कणाद न होते तो वैशेषिक सूत्र ही कहां से कैसे बनता? अतः कणाद निर्जीव बड़े हैं, वैशेषिक नहीं। किसी भी चीज का आविष्कार करने वाला बड़ा होता है ना। इसी प्रकार से खेती बोने वाला किसान श्रेष्ठ होता है ना। हीराओं को बनाने वाला, हीराओं की गणना करने वाला, हीराओं की पहचान करने वाला जोर ही बड़ा होता है, हीरा नहीं, वैशेषिक नहीं। और वैसे ही गौतम नामक निर्जीव कार्तिक बड़े हैं कि उनका बनाया हुआ 5 अध्याय वाला न्याय सूत्र रूप शास्त्र बड़ा है। कौन बड़ा है? विचार करो। यदि गौतम मुनि न होते तो फिर न्याय सूत्र ही कहां से कैसे बनता? नहीं बन सकता था। तो उसको रचयिता ये गौतम बड़े हैं, न्याय सूत्र नहीं। हे पंडित बुद्धिमान, कहो तुम लोग इसमें क्या कैसा समझते हो, और कौन किसका आदि है, कौन किससे श्रेष्ठ सबसे बड़ा है? शास्त्र बड़ा होता है कि रचयिता बड़ा होता है? निर्णय से हंस जीव बड़ा होता है, निर्जीव ग्रंथ वाणी समूह शास्त्र बड़ा नहीं होता है। ऐसा जानो। जब तक इस भेद को आप अच्छी तरह नहीं जानोगे तब तक धोखे में ही फंसे रहोगे। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सांख्य बड़ा की कपिल बड़ा, पातंजल बड़ा की शेष, व्यास बड़ा की वेदांत बड़ा, दुईमा को अवशेष। इसमें कौन बड़ा है? सांख्य शास्त्र बड़ा है कि कपिल देव बड़े हैं? बताओ। पातंजल बड़ा है कि शेष बड़े हैं? कौन सा बड़ा है? व्यास बड़ा है कि वेदांत बड़ा है? कौन बड़ा है? विचार करो। यदि ये ऋषि नहीं होते और ये नहीं लिखते तो ये ग्रंथ कहां से आते? यदि कृष्ण होते तो गीता कहां से आती? विचार करो। आप लकीर के फकीर मत बनो, पक्षपात को छोड़ करके और तब सदगुरुदेव के सिद्धांत को सुनो। जब आपके अंदर से पक्षपात निकल जाएगा, भ्रम फूल कल्पना निकल जाएगी, विषय वासना आपके अंदर से मिट जाएगी, जड़ पूजा आपके अंदर से छूट जाएगी, सभी प्रकार का विकार आपसे दूर होगा, तब आप समझ सकोगे सार क्या है और सार क्या है।
और जब तक आपके अंदर पछा पछी लगी रहेगी तब तो सारा चार को आप जान ही नहीं सकते। तो ग्रंथ करता कहते हैं। और उसी प्रकार 6 अध्याय वाला सांख्य शास्त्र सूत्र कारकाएं बड़ी हैं कि अथवा उनका रचयिता कपिल मुनि बड़े हैं। विचार करो, यदि कपिल मुनि निर्जीव न होते तो फिर सांख्य शास्त्र ही कहां से कैसे बनता। अतः कपिल बड़े हैं कि सांख्य नहीं बढ़ा, कपिल ही बड़े। तथा पातंजल 4 पाद वाला योग शास्त्र बड़ा है कि उसके रचयिता शेष पतंजलि ऋषि बड़े। जो पतंजलि नामक निर्जीव न होते तो फिर योग शास्त्र के सूत्र ही कहां से कैसे बनते। अतः पतंजलि बड़े हैं, योग सूत्र नहीं। ये विचार करो और विचार करके सत्य पर आ जाओ और भ्रम भूल कल्पना को त्यागो। और वैसे ही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नामक निर्जीव बड़े हैं कि उनका कल्पना करके बनाया हुआ वेदांत शास्त्र, जिसे उत्तर मीमांसा व ब्रह्म मीमांसा, शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र व ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, जो एक एक अध्याय में और 4-4 पाद करके 4 अध्यायों में संपूर्ण ग्रंथ बना है। सो वेदांत ग्रंथ बड़ा है कि वेद व्यास बड़े हैं। यदि वेद व्यास मनुष्य ना होते तो वह वेदांत शास्त्र सूत्र कहां से कैसे बनता। अर्थात जीव रूप व्यास बड़े हैं, वेदांत सूत्र नहीं। इसको अच्छी तरह जान लो, पहचान लो। अब हे पंडित बताओ, तुम्हारे समझाने में कैसा आता है। कर्ता बड़ा होता है कि कार्य बड़ा होता है। षट शास्त्र और उनके प्रकट करता षट मुनि, इन दोनों में कौन अवशिष्ट बाकी श्रेष्ठ सत्य और बड़े हैं। कृतम वाणी कल्पना कभी सत्य व बड़ी नहीं हो सकती। अतः जीव रूप चेतन मनुष्य ही सबसे बड़े हैं। वेद शास्त्रार्थ सब वाणी मनुष्य कृत ही है। मिथ्या पक्ष को छोड़कर सत्य निर्णय से यथार्थ विचार करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। आप लोगों को सार रूप में कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भटकते भटकते और आप अपने जीवन को हार जाओगे। कभी काशी में, कभी मथुरा में, कहीं नंदगाम, कहीं बरसाने में, कहीं गोकुल में, कहीं महावन में, यानी क्या कहाँ डोलते सिर पटकते रहोगे। आगे का है जैमिनी कणांद और गौतम, शेष कपिल और व्यास, सठ धीमर सठ जाल बिने और बांधे जीवन फांस। इन्होंने सठ जाल बन करके और जीवों को फांस में फांस लिया। ये एक भी नहीं छूट पाए और इन लोगों ने दूसरों को छूटने भी नहीं दिया। धोखे में इनका जीवन चला गया। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक एक शब्द, एक वाणी बड़ी अमूल है। जो इसको इस निर्णय को अपने हृदय में धारण कर लेगा, उसका हाथ कभी चोरी की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसका पैर कभी गलत जगह के लिए नहीं बढ़ेगा, उसकी नजर कभी भी गलत नहीं पड़ेगी, वो कानों से कभी गलत शब्दों को नहीं सुनने चाहेगा, हाथों से वो कभी मारपीट नहीं करेगा, शरीर से कभी ऐसे कर्म नहीं करेगा इससे बदनामी हो जाए। वो शुद्ध साफ पवित्र अपने आचरणों को बना करके भ्रमभूल कल्पना विषय वासना को मिटा करके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ऐसा विचार है। तो जो भी इस विचार को, जो भी इस निर्णय को सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है, जो सार, इसको जो भी अपने हृदय में धारण करेगा और भ्रमभूल कल्पना विषय वासना से जो बचेगा, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को छोड़ेगा, पथरी पथराओं की पूजा को जो छोड़ेगा, चेतन पूजा में जो लगेगा, संत गुरुजनों की जो बात मानेगा, उसका बेड़ा पार होगा। चाहे वो जोगी हो, चाहे जंगम हो, चाहे सेवड़ा हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, जो चेतन पूजा का जो ज्ञान देते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। और उन लोगों के शिष्य यदि अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए
लाल पीले काले कपड़े कैसे भी संत लोग पहनते हो, यदि उनके अंदर न्याय निर्णय की बात है और सत्य का जो उपदेश देते हैं, चेतन पूजा का जो उपदेश देते हैं, अपने से बड़े की बात मानने का जो उपदेश देते हैं और गुरु की आरती पूजा करने का जो उपदेश देते हैं, वो ही सत्य है। इसलिए अपने अपने गुरुओं की श्रद्धा भाव भक्ति से पूजा आरती वंदना करनी चाहिए। और जो आप पत्थरों की मूर्ति की जो पूजा करते हो, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, यादगारी के लिए यदि रखते हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। यादगारी के लिए तो कैलेंडर भी टांग लिया जाता है, यादगारी के लिए मूर्ति भी बनवा दी जाती है, लेकिन लोग उसकी पूजा करना चालू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। इसलिए पत्थरों की पूजा होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि संत गुरुजनों की, संत महात्माओं की कोई बात ही नहीं मानेगा। सबके सब जड़ मूर्तियों को शीश झुकाएंगे। और कई जगह देखा भी है। एक बार मैंने वृंदावन में देखा, एक मंदिर में कि लोग भोग लगाए रहे थे पत्थरों की मूर्तियों को, और संत महात्मा बेचारे भूखे तड़प रहे थे, बूढ़े बूढ़े। मैंने उनको जाके पूछा, कहो महाराज जी, स्वामी जी, आप लोगों की तबीयत कैसी है? कि क्या करें, समय से भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, ये लोग घंटे संग बजाते रहते हैं और हम लोग यहाँ भूखे प्यासे पड़े हुए। मैंने उनसे कहा कि जिस समय आप भी उनकी जगह पे थे तो आप क्या करते थे? कि हाँ, हम भी वही करते थे, हम भी परमात्मा का भोग लगा करके भोजन पाते थे। तो फिर जैसी करनी और तैसी भरनी। आप लोगों ने पहले चेतन पूजा नहीं सिखाई। यदि पहले चेतन पूजा सिखा देते और फिर भाव बस जो भी करो सो करते रहो, उससे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन पार्क सिद्धांत के अनुसार तो चेतन पूजा ही सार है, ये पत्थरों की पूजा सार नहीं है। यादगारी के लिए यदि कोई मूर्ति रख ली जाए, यादगारी के लिए यदि मूर्ति बनवा ली जाए, या अपने झोला में भी यदि कोई फोटो यादगारी के लिए रख लिया जाए, उसमें तो खैर कोई दोष नहीं है। लेकिन लोग उसको भोग लगाने लगते हैं, उसके आगे सिर झुकाने लगते हैं, उसकी आरती पूजा वंदना करने लगते हैं, और संत गुरुजन बेचारे भूखे तड़पते रहते हैं। इसलिए हे संत गुरुजनों, हे साधु संतों, आप लोगों के चरण में सिर झुका के मैं 3 बार बंदगी यही आराधना करता हूँ कि अब आप चेतन पूजा सिखाओ, इन पत्थरों की पूजा मन सिखाओ। यदि पत्थरों की पूजा सिखाते रहोगे और इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में लगाते रहोगे और संग माला घंट बजवाते रहोगे, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगवाते रहोगे, नदी नालों को नहाने से कहोगे पाप करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा आप लोगों की कोई बात भी नहीं मानेगा और आपको पड़ा भूखा प्यासा तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा और आपकी आंखों के सामने और जड़ मूर्तियों की पूजा होती रहेगी। इसलिए आप सोचो, समझो और विचार करो, धोखे से बचो और बचाओ। अष्टमासन को धारण करो और दूसरों को धारण करने का उपदेश दो, और 10 दोषों को स्वयं त्यागो और दूसरों को त्यागने का उपदेश दो। तब आपका अंतकरण पवित्र होगा, शुद्ध साफ होगा, आपकी मर्यादा बनी रहेगी और बुढ़ापे में आपकी सेवा होगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।